राधा राधा। महाराज जी, दिमाग को शांत कैसे रखें? शांति में लगाओगे दिमाग तो शांति को प्राप्त होगा, अशांति में लगाओगे तो अशांति को प्राप्त होगा। संसार अशांत है क्योंकि ये विषम है, भगवान शम है, शांताकारम। भगवान का आकार कैसा है? शांताकारम। और शयन किस पे कह रहे हैं? भुजग शयनम, सांप पे शयन कर रहे हैं, लेकिन शांताकारम। भगवान शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम। शांति प्रदान करने वाले कौन है? भगवान। तो अगर हम अपने चित्त को भगवान में लगाएंगे, बार बार नाम जप करेंगे, भगवान की लीला कथा सुनेंगे, भगवान के चरित्र गाएंगे, भगवत कर्म करेंगे तो हमें शांति मिलेगी। अगर हम संसार के पाप कर्म करेंगे तो हमें अशांति प्राप्त। तो अशांत से कुतः सुखम, जो अशांत है वो सुखी कैसे हो सकता है? इसलिए हमें शांति के मार्ग में चलना चाहिए। शांति का मार्ग है धर्म पूर्वक कर्म करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान को अर्पित करके प्रसाद पाओ, कोई पाप कर्म ना करो, अभी शांति मिलने लगेगी। नहीं, ओवर थिंकिंग में दिमाग खराब होते होते डिप्रेशन में पहुंच जाता है। ज्यादा चिंतन बिगाड़ोगे तो निगेटिव चिंतन करते करते डिप्रेशन में पहुंचा देगा। तो हमें उसे समय नहीं देना। राधा राधा राधा, अभी आनंद आने लगेगा। नाम जप करते हो? मीना जी जोधपुर से। राधा राधे। महाराज जी, ज्ञान यज्ञ किसे कहते हैं? तीनों शरीरों का राग त्याग करके अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना, इसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों का राग त्याग करके अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाना, इसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। भगवान की चर्चा को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। शास्त्रीय सिद्धांतों को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। जैसे हम भगवान की चर्चा करा रहे हैं तो ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, भक्ति भी है, सिद्धांत भी है, भगवान की लीला भी है, गुण है, जिनसे हमें ज्ञान अर्जन होता है। एक वो ज्ञान यज्ञ और एक ये ज्ञान यज्ञ। तीनों शरीरों का राग त्याग कर अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाना, इसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। जी, क्या सत्वगुण भी माया है? हाँ, तीनों गुण माया के हैं, पर सत्वगुण लाभदायक है। जैसे कांटे से कांटा निकलता है, ऐसे सत्वगुण से हम दो गुणों को परास्त कर सकते हैं, रजोगुण तमोगुण, और फिर भगवान का भजन करके सत्वगुण का भी त्याग कर देते हैं। जैसे कांटा निकाला और कांटे को भी फेंक दिया। तो ऐसे ही सत्वगुण को हम बढ़ाएं, सात्विक भोजन करें, सत्वगुण वस्त्र पहने, सत्वगुणी लोगों का संग करें, सत्वगुणी जल पिए, सत्वगुणी भाव रखें, तो हम रजोगुण तमोगुण का नाश करके भगवान की भक्ति के प्रभाव से गुणातीत हो सकते हैं। और सत्वगुण का भी त्याग करना पड़ता है क्योंकि ये मायाकृत है। आशीष मौर्य जी, महर्षि, प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है? अपना विस्मरण हो जाना। प्रेमास्पद जो हमारा है उसके सिवा मैं की याद ना आना। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुदिना रही, एक रहो नंदलाल। ही में न जान पड़े कान है कि प्राण है, कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान पड़े कान है कि प्राण। ऐसे भगवत स्मरण में तन्मय कि अपनी शुद्ध भी नहीं है। मूर्ति नैनन बसे तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय। फिर अपने रस मातो कुटुंब देह ते जाए, झूठ सभी विधि नातो। जहाँ जहाँ पी की बात सुने, खोजत दिन गहनन, हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन। राधा राधा राधा। और कुछ स्मरण में यही प्रेम का आपकी कृपा बल से लगता है अपना काम हो गया, उसमें कोई अहंकार नहीं। नहीं, कृपा बल से जब समझ में आ रहा है तो काम होना तब समझ लो जब कोई कामे नजर ना आवे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, छह विकारों का प्रभाव ना हो, शरीर भाव ना हो, हर समय भगवत स्मरण चल रहा हो, ऐसी बात समझ लो। बबीता जी, श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, क्रियान्वित रहते हुए भाव समाधि कैसे लगती है? जब हमारा निरंतर भजन चलता है तो भगवान के कृपा बल से शरीर की क्रियाएं होती है, वो करता नहीं होता और वो स्वयं में स्थित रहता है। भगवत स्वरूप में स्थिति ऐसी गाढ़ हो जाती है जैसे गोपियों की थी। अब गोपियां दही बेचने जा रही हैं। विक्रेतु कामा अखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, दध्याधिकम मोह वशाद वोचत, गोविंद दामोदर माधवेति। वो जा रहे दही बेचने, उनको याद भी था कि मैं दही बेचने जा रही हूँ, लेकिन ऐसी भाव समाधि लगी हुई श्री कृष्ण में क्यों कहती है कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। कहना चाहती है कोई दही ले ले, लेकिन निकल रहा है कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। तो जब हम नवधा भक्ति करते हैं तो नवधा भक्ति में नवी भक्ति है आत्मसमर्पण। जब आत्मसमर्पण हो जाता है तब हमारा प्रभु से भाव संबंध होता है। प्रभु हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं। प्रभु हमारे सखा हैं, हम उनके सखा हैं। प्रभु हमारे पति हैं, हम उनकी प्रियतमा हैं। प्रभु हमारे स्वामी हैं, हम उनकी सहचरी हैं। अलग अलग भाव, उसी भाव संबंध में वो भाव समाधि में डूबा हुआ अपने सांसारिक कार्य भी हो रहे हैं, लेकिन उसको बोध नहीं, वो भगवान करवा रहे हैं। वो भगवान में स्थित है, प्रियालाल में स्थित है और कार्य भगवान करा रहे हैं। सब कार्य वैसे होंगे जैसे हो रहे हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान उसके हृदय में बैठकर स्वयं, जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर पकड़कर भगवान रथ हाँक रहे हैं, ऐसे स्वयं भगवान उसकी बुद्धि में बैठकर सब कार्य करा रहे हैं। और वो कार्य करता हुआ भी करता नहीं है, वो हर समय भगवान में स्थित है। ये भाव समाधि है, वो हर समय भगवान में डूबा हुआ है।
श्री हरिवंश महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि दूसरों की निंदा ना करें, ना ही अपनी प्रशंसा सुने। महाराज जी, दूसरों की निंदा तो नहीं करती, पर जब प्रशंसा होती है तो उससे कैसे बचें? ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अहंकार को अच्छा लगता है ना अपनी प्रशंसा। जो अहंकार है, जो अहम है अंदर ना, वो अपनी बात कहना बढ़ा करके, अच्छी बात कहना जिससे सम्मान प्राप्त हो, या दूसरा कोई प्रशंसा करे तो सुनने में अच्छा लगे, दोनों में पुण्य नष्ट होते हैं। अपनी प्रशंसा अपने मुख से करना या दूसरे के मुख से अपनी प्रशंसा सुनना, इनमें दोनों में सुकृत नष्ट होते हैं, पुण्य नष्ट होते हैं। अच्छा, पुण्य उत्पन्न करना बहुत कठिन है, पुण्य अर्जित करना बहुत कठिन है, लेकिन नष्ट करना बहुत सरल है। अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर दे या दूसरे मुख से कही जा रही अपनी प्रशंसा सुनकर हर्षित हो जाए, आपके सुकृत नष्ट हो रहे हैं। दूसरे की निंदा करना और दूसरे की निंदा सुनना, इससे हमारे पाप बढ़ते हैं। तो हमें ध्यान रहना चाहिए कि हमारी जब प्रशंसा हो किसी बात की, तो उस समय मन भगवान में लगाना चाहिए कि ये जो लोग कह रहे हैं तो भगवान ने ऐसा कुछ गुण दिया होगा, उसी के प्रभाव से कह रहे, तो भगवान की कृपा है, इसमें मेरा क्या। अपने मुंह से प्रशंसा करना बनता नहीं है। जैसे हम लोग तीर्थ यात्रा करते हैं तो तुम्हें पता है, हमने वहाँ 500 रुपये सबको दिए, हमने 50 साधु पवाए, हमने ये किया, सब खत्म कर रहा है। वो इतना अपना पुण्य है वो सब खत्म कर रहा है लोगों से कह कर, पर वो अहंकार चैन नहीं लेने देता ना। देखो अहंकार कितना गलत है कि हमने ये गलत किया, ये कभी समाज में नहीं रखेगा, लेकिन हमने अच्छा किया तो माइक से कहना चाहेगा। तो हमें चाहिए कि जब हमारे मुख से प्रशंसा निकलने का समय आवे तो भगवान में चित्त लगाकर मौन हो जाना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। और जब कोई हमारी प्रशंसा करे तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, तो भगवान जानते कैसे है, तो भगवान की लीला है, नहीं हमें कोई गुण नहीं, हम कुछ ऐसे नहीं है, ऐसा बोलना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन तरोर्यु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया